नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 26 दिसंबर 2021 और यहां पर 27 दिसंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले यहां पर हम बात करें कि जो फार्मा इंडेक्स की बात करेंगे, फिर मेटल इंडेक्स की बात करेंगे, उसके सारे स्टॉक्स की बात, एक एक करके इंडेक्स और एक एक करके सारे स्टॉक्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मा इंडेक्स को ही देखते हैं। तो फार्मा इंडेक्स में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई फ्राइडे के दिन, जो लास्ट वीकेंड था हमारा। वहाँ पे आप यहाँ से देखते हैं 20 तारीख से जो इसने अपसाइड के रनिंग मूवमेंट स्टार्ट किया 13,150 के आसपास से, और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया 13,650 से 700 के आसपास था। वहाँ पर बिल्कुल इसने रेजिस्टेंस लिया और लेना भी चाहिए था, क्योंकि उसी जगह पे पहले भी इसने प्रॉफिट बुकिंग किया। जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इस जगह से ये ऊपर नहीं जा सकता है पॉसिबल, थोड़ा सा अगर इसको ऊपर क्लोजिंग करे तो फिर एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग ही आया, क्योंकि उम्मीद पे डर हमेशा हावी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट। अब यह इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन कि कल अगर इसके नीचे नहीं आया, 13,400 के नीचे अगर ये फार्मा के इंडेक्स नहीं आया और यहीं से एक अपसाइड के मूवमेंट स्टार्ट कर दे, तब तो बढ़िया बात है कि फार्मा में आपको और भी तेजी बन सकता है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन अगर इसके नीचे आ गया तो फिर फार्मा में आपको गिरावट भी देखने को बनेगा। तो यहाँ पर हमें फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखना होगा, खासकर एस्ट्राजेनेका से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए 3200 इसका हेवी रेजिस्टेंस है, तो वहां तक तो अभी जाने में इसको टाइम है, लेकिन ये जो एक लाइन बना रहा है यहाँ पर, अगर नियर में ये ब्रेकआउट करता है 3100 के ऊपर भी निकलता है तो आप 3200 के टारगेट ले सकते हैं। लेकिन नीचे अगर ये 3000 को ब्रेक करता है तो आपको ये 2970 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और विंडो फार्मा इसी हिसाब से देखिए, इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है, आप इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी मान के चल सकते हैं। इसके ऊपर की ब्रेकआउट चाहिए, 730 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन आपको एक मूवमेंट 750 से 60 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन नीचे कल अपने लोअर लेवल के नीचे का ट्रेड करने लग गया, 700 के नीचे ट्रेड करने लग गया, तो ये वापस से 690 से 680 के टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में भी सेम कंडीशन है। अब इसके नीचे इतना तो है कि ये 345 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि 354 पे क्लोज कर रहा है, 340-45 से इसको बाउंस होना है, यानी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है नीचे की साइड में, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर जब तक ये 365 को ब्रेक नहीं करेगा फिर ये ऊपर जा भी नहीं सकता। इसी हिसाब से हम केरला की बात करें तो केरला हेल्थ केयर में भी सेम कंडीशन की बात करें, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है। देखिए अगर केरला गिरता भी तो ये जगह जहां पर दिख रहा है ये सही जगह है, जब इसको यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए, यानी 5-6 पॉइंट और नीचे 10 पॉइंट आ सकता है, उसके बाद यहाँ से बाउंस करके केरला को निकल जाना चाहिए अपसाइड में। सिप्ला की बात करते हैं, सिप्ला अगर ऊपर 915 को कल ब्रेक करता है तो 920 से 25 के टारगेट आपको दिखा सकता है। डिवीज लैब, इसमें एक न्यूज आ रहा है तो खैर इस न्यूज पे नजर रखें, दवाई का सप्लाई का कहाँ से इसको ऑर्डर मिला है। 4350 एक सपोर्ट है, उसके ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा। अब जिस तरह से ये पैटर्न बना रहा है, अगर यहीं से ये निकल जाता है अपसाइड में या अपने हाइयर को ब्रेक करता है, जो कि 4530 का है या 4500 के आसपास भी मान के चलते उसको ब्रेक करता है, तो ये 4600 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। डॉक्टर लाल पैथलैब ऊपर जाने के लिए कम से कम 3600 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना होगा, देन 3700 का टारगेट आपको मिल जाएगा। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी पे मैंने पहले भी बात किया कि ये ऊपर और नीचे इसी जोन में ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। देखिए कभी नीचे वाले जोन पे आता है, फिर ये ऊपर जोन जाता है, फिर नीचे आता है, तो इस हिसाब से देखा जाता है अगर डॉक्टर रेड्डी ने ऊपर वाले जोन को तो टच कर लिया, अब इसके ऊपर क्लोज कर दे 4725 के ऊपर, देन ब्रेकआउट माना जाएगा। 4725, 4730 इसके ऊपर निकलता है, 4750 ब्रेकआउट माना जाएगा, देन टारगेट 4850 तक जाएगा। लेकिन अगर अपने लोअर जोन को तरफ 4600 को ब्रेक करता है तो ये फिर नीचे 4300 या 4400, 4350 से 4400 तक वापस आ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, ग्लेनमार्क फार्मा में ब्रेकआउट चाहिए 510 रुपए का, अगर ये 510 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो मजा आ जाए, 520 के टारगेट बनेंगे। नीचे 490 को ब्रेक करेगा, 485 से 80 का टारगेट बनेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया अप साइड में जाने के लिए अब जो रेजिस्टेंस एरिया देखिए यहाँ से बाउंस किया ना था, कर गया, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 350 रुपए का, 350 के ऊपर निकलेगा, 360 से 80 के टारगेट बन सकते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया में। लुपिन सेम उसी कंडीशन से 925 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, देन 950 के टारगेट बनेंगे। नोवार्टिस की बात करें, नोवार्टिस काफी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, नोवार्टिस है ना,
तो हमें ब्रेकआउट चाहिए 810 के ऊपर, देन 850 के टारगेट बनेंगे। पिरामल की बात करते हैं, पिरामल में 2630 के ऊपर निकलने के बाद 2700 के टारगेट बनेंगे ऊपर, और नीचे 2550 को ब्रेक करता है तो 2500 को टारगेट दे सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा, इसमें मूवमेंट हो रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सस्टेन करेगा अगर ये 440 के ऊपर निकलता है तो 50 से 60 के टारगेट बनाएगा। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। अगर कल निफ्टी फार्मा के इंडेक्स में मूवमेंट आता है तो इस तरह से यहाँ से इसको ऊपर निकलना चाहिए। 795 से 800 के ऊपर निकले तो 820 तक के टारगेट बना सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं 3200 के ऊपर निकलेगा 3300 और 3400 के टारगेट। लेकिन अगर कल अपने लोअर लेवल 3030 को ब्रेक करता है तो 3000 और 2950 के टारगेट भी दिखा सकता है। वोकट फार्मा 400 के ऊपर अगर निकले तो 405 से 410 का इंट्राडे टारगेट दिखाने की क्षमता रखता है। तो ये है निफ्टी के फार्मा पे दोस्तों मेरा व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ, और सबसे पहले मेटल इंडेक्स की बात करें। देखिए इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला है मेटल इंडेक्स में, है ना। तो 5565 से लेके 5570 का एक रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक करेगा तो 5600 5650 के टारगेट मिलेंगे। जिस तरह से नीचे से रिकवरी आई थी तो एक शॉर्ट नीचे से सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन अगर याद रखिए अपने 5450 के नीचे कल ट्रेड करने लग गया तो थोड़ी गिरावट आपको मेटल भी मिल सकता है। इस हिसाब से नजर रखें तो अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, ब्रेकआउट कर सकता है 1710 के ऊपर जाएगा तो 1725 से 50 के टारगेट बनेंगे। एपीएल अपोलो मैंने दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक लगभग टारगेट डन कर चुका है, 1100 तक के टारगेट दिखा चुका है इसने। दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक में मैंने शामिल किया था इसको दिवाली वाले में, और अच्छा मूवमेंट वहां से दिखा। अभी देखिए वापस ये मूवमेंट आपको दिखा सकता है, अगर 1040 के ऊपर निकलता है तो 1080 से 1100 के टारगेट दोबारा से दिखा देगा। कोल इंडिया अपसाइड में 150 को ब्रेक करता है तो 155 से 60 के टारगेट देगा। और हिंडाल्को की बात करें 470 के ऊपर निकलते एक साथ हिंडाल्को में मूवमेंट तेज बनेगा जो 480 की तरफ लेके जा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर 122 से 23 के ऊपर रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा, 125 से 27 के टारगेट बनेंगे। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो एक छोटे एरिया में हिंदुस्तान जिंक फंस गया। ये देखिए एक छोटा सा एरिया है हिंदुस्तान जिंक, वहां से ये ऊपर की साइड में अगर निकलता है 322-25 के ऊपर तो टारगेट 340 के बनेंगे। जिंदल स्टील की बात करें, जिंदल स्टील में मूवमेंट 390 के ऊपर निकलेगा 400 के टारगेट की तरफ। जेएसडब्ल्यू स्टील अपसाइड में 675 से 680 के ऊपर निकलेगा तो 700 की टारगेट की तरफ जा सकता है। मोइल की बात करता हूँ, मोइल में देखिए अपसाइड के जो मूवमेंट बनेंगे बिल्कुल 1, 2, 3 और 4 बार अपने आप को टच कर चुका है। इसके ऊपर 182 से 83 के ऊपर निकलेगा तो 190 के टारगेट दिखाएगा। नेशनल एल्युमिनियम इसी हायर जोन को ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, 106 से 7 रुपए को उसको ब्रेक करेगा, 110 से 115 के टारगेट बनेंगे नेशनल एल्युमिनियम में। एनएमडीसी की बात करूँ तो एनएमडीसी में 137 से 38 का ब्रेकआउट चाहिए, जब तक वो सस्टेन नहीं करेगा काम नहीं बनेगा। नीचे 130 को ब्रेक करेगा तो 125 का टारगेट। रत्नामणि मेटल्स अभी छोड़ के चलेंगे, अवॉइड करके चलेंगे। हाँ 1900 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको 1950 के टारगेट दिखाएगा। सेल में भी थोड़ा चार्ट क्लियर नहीं है कुछ यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम सेल को अवॉइड करना पसंद करेंगे। टाटा स्टील की बात करते हैं तो टाटा स्टील में अपसाइड में 1125 1115 के आसपास की क्लोजिंग है। इसके ऊपर 1150 का एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, उसके ऊपर निकले तो मजा आएगा 1180 के लिए। और वेदांता में कंफ्यूजन चल रहा है, 353-54 के ऊपर निकलेगा तो लगे हाथ। वेदांता ने 2 बार डिविडेंड दिया ना, ये दिया है 16 तारीख और ये दिया 17 तारीख, 2 बार से ये डिविडेंड एडजस्टेड है। चलिए कोई बात नहीं। तो 55 से 60 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 370 से 80 के टारगेट बनेंगे। वेलस्पन कॉर्प अप साइड में जाने के लिए 178 से 180 का रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक करेगा तो 185 से 190 का टारगेट आपको दिखा सकता है वेलस्पन कॉर्प। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट, एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल और पोजिशनल कॉल प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये लिंक, ये सारी चीज़ें मिलती है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलेंगे ज़रा, फार्मा हो गया, मेटल हो गया, अब आईटी की तरफ पहुंचते हैं। और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखना है। आईटी इंडेक्स मूवमेंट में है, पॉजिटिव है और अप साइड में जाके एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। अब ये हैंगिंग मैन में हमें ये ध्यान रखना है इस हैंगिंग मैन पे कि अगर ये अपने हाई के ऊपर निकल गया है ना, अगर ये अपने हाई के ऊपर निकल गया देन आपको बड़े मूवमेंट बनेंगे। 37,850 के ऊपर निकलते के साथ देख रहे हैं ये यहाँ पर से बिल्कुल इसी प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देखिए बिल्कुल इस जगह का ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसके ऊपर 37,900 अगर राउंड नंबर पकड़े तो देन 38,100 आएगा और देन
आईटी में मेन मूवमेंट बनेगा। बिरला सॉफ्ट जो काफी दिनों से सस्टेन कर रहा था, मूवमेंट में आ गया। अब अगर बिरला सॉफ्ट 540 के ऊपर निकलता है तो 560 के टारगेट बनेंगे। और कोफोर्ज जो मेरा टारगेट डन गया, कोफोर्ज के टारगेट दिए हुए थे, सारे टारगेट 5600 सब यहाँ से एकदम जबरदस्त टारगेट इसने बना के दिया। कोफोर्ज में अभी देखिए और भी मूवमेंट बन सकता है। आप साइड में अगर ऊपर 5680 के ऊपर निकलता है तो 5850 तक के टारगेट आराम से मिल जाएगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट नजर रखें, हैप्पीएस्ट माइंडसेट में 1325 के ऊपर निकलने के बाद 1400 के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कंफ्यूज है। एचसीएल टेक्नोलॉजी चूंकि अच्छा मूवमेंट बना के दे चुका है, अब ये हमें नजर रखना है जब तक इसके हाई के ऊपर यानी 1285 के ऊपर नहीं जाए पोजीशन मत लीजिएगा। 1285 के ऊपर जाए तो 1325 के टारगेट। इन्फोएज यानी नौकरी की बात करें तो 5500 के ऊपर निकलने के बाद 5600 के टारगेट। इन्फोसिस जबरदस्त मूवमेंट दिया इन्फोसिस ने, बहुत ही बढ़िया। और इन्फोसिस अगर 1880 के ऊपर निकलता तो 1900 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। ज्यादा सस्टेन करेगा, गिरेगा तो 1840 के पास आके सपोर्ट ले सकता है। जज डायल देखिए, जज डायल में पैटर्न मुझे ब्रेकआउट वाले लग रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का इस तरह से रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर टकरा के ऊपर निकलता है 865 के बाद इसका टारगेट 890 का बनेगा। लेकिन अगर ये नीचे 790 को ब्रेक करता है तो गिर जाएगा 750 तक भी आ सकता है। एलएनटी इन्फोटेक की बात करें, ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। 7200 के ऊपर निकलेगा तो 7300 से 7400 तक के टारगेट एलएनटी इन्फोटेक में बनेंगे। माइंड ट्री पे नजर रखिए, 4670 के ऊपर जाने के बाद 4750 के टारगेट। एम्फासिस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 3290 3300 के ऊपर जाने पर 3400 के टारगेट बनेंगे। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में मूवमेंट आ रहा है, लेकिन मेरे लिए भी महंगा प्राइस है। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना हो वो 1410 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं 1480 के टारगेट के लिए। टीसीएस की बात करें, टीसीएस में अभी ऊपर में ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट तो ले रहा है, होल्ड भी कर रहा है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। इसका काम यहाँ वाला तो फिनिश हो गया है, अब ये गैप बचा हुआ है, इस गैप को फिल करना यानी 3880 तक जा सकता है। ऊपर 3700 के ऊपर निकलता है 3880 3900 के टारगेट बनेंगे। टीसीएस टाटा इलेक्सी की बात करें 5600 के ऊपर निकलेगा 5700 5800 के टारगेट। टेक महिंद्रा बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट, टेक महिंद्रा में देखा जाए तो एक अच्छा मूवमेंट बना। अब यहाँ से इस लाइन को आप हटा दीजिए, इसका अब यहाँ से कोई काम नहीं है। और इस लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे आके ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी ब्रेकआउट के लिए संपूर्ण रूप से इसने अपने आप को तैयार कर रखा है। यहाँ से भी अगर देखते हैं तो पता चलता है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ से भी ब्रेकआउट पकड़ते हैं तो वही चीज़ आ रही है, यानी ऊपर के लेवल 1750 के ऊपर जाएगा तो ये 1800 के टारगेट दिखा देगा। विप्रो में भी मूवमेंट है, 705 के ऊपर निकलने के बाद 725 तक के टारगेट दिखा सकता है विप्रो। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी के मेटल, आईटी और फार्मा पे मेरा व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें। बजाज फाइनेंस ऊपर के लेवल 7000 के ऊपर ब्रेक करेगा 7200, नीचे ब्रेक करेगा 6700 को तो सेल करेंगे 6500 के लिए। बजाज फिनसर्व अप साइड में 16350 16400 के ऊपर निकलेगा तो 16600 के टारगेट 17000, और नीचे ब्रेक करेगा 15700 को सेल करेंगे 15000 का टारगेट। चोला फाइनेंस देखिए बिल्कुल बराबर एक कैंडल बना रखा है इसने। अप साइड में देखिए इसकी क्लोजिंग चाहिए 545 से 550, देन 560 से 580 का टारगेट। नीचे ब्रेक करेगा 515, सेल करेंगे 500 टारगेट के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये थोड़ा फंसा के चल रहा है, 228 से 30 के ऊपर निकलेगा 240 के टारगेट, नीचे 215 ब्रेक करेगा 210 से 205 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जिस दिन भी निकला उस दिन वो लेने का मौका भी किसी को नहीं देगा। 370 के ऊपर निकलने के बाद एलएनटी फाइनेंस, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 380 के टारगेट, और नीचे अगर ब्रेक करेगा 355 को तो 350 से 45 का टारगेट। एलएनटी फाइनेंस अच्छा सॉरी वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था, ये जो था एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था 370 के ऊपर, ये एलएनटी फाइनेंस यहाँ है। एलएनटी फाइनेंस 85 के ऊपर निकलने के बाद 87 से 88 का टारगेट, और नीचे जिस तरह की कैंडल बना रखा है तो ये वॉल्यूम जबरदस्त है, गिरावट बन सकता है। 76 के नीचे आने के बाद 73 का टारगेट। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक, पोर्टफोलियो स्टॉक लंबे समय के लिए। जब भी डीप मिले बाय बनाइए, पोजीशन लंबे समय के लिए होल्ड करके चलिए। यही सब स्टॉक आपको आगे मल्टी बैगर रिटर्न देगा। एमएनएम फाइनेंस की बात करें, अप साइड में देखिए 155 से 56 को बनेगा, 160 से 67 के टारगेट बनेंगे, और नीचे एक सपोर्ट एरिया 138 से 40, यहाँ पे जब भी आए एक बाउंस का पोजीशन बनाया जा सकता है। मुथूट फाइनेंस तो अच्छा ब्रेकआउट मिला मुथूट फाइनेंस में, और इसने अपर जोन का एक टारगेट भी हिट करके हमें दे दिया। मुथूट फाइनेंस 1500 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन बनाएंगे 1520 से 40 के लिए। एसआर ट्रांसमिट जिस जगह पे और जिस लेवल पे खड़ा है
इससे बढ़िया लेवल तो इसका बन ही नहीं सकता। अब देखिए दोनों साइड के मूवमेंट के लिए तैयारी, ये 1145 के नीचे निकल गया, सेल करेंगे 1100 के टारगेट तुरंत से इमीडिएट फौरी तौर पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि अगर इसको इस बॉक्स का ऊपर, मैंने आपको एनआर स्ट्रेटेजी दिया था, अगर वो एनआर स्ट्रेटेजी को ब्रेक करके ऊपर निकलता है 1235 के ऊपर, 1230 के ऊपर, देन 1350 तक के टारगेट ऐसा ट्रांसफर में दिख सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ चार्ट, पैटर्न, स्टडी मटेरियल और शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशन कॉल प्राप्त करने के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।